स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी इज comprehensive indirect tax levied at the prescribed rate each time the supply is made of goods and or services or both by the taxpayer registered under GST। है ना, वापस पढ़ता हूँ, वापस आपको डिटेल बताता हूँ। देखो जीएसटी क्या है दोस्तों, कॉम्प्रहेंसिव इंडायरेक्ट टैक्स है। यानी कि जीएसटी में दोस्तों एक्साइज ड्यूटी भी शामिल है जीएसटी में, सर्विस टैक्स भी शामिल है जीएसटी में। यानी कि पहले बहुत से टैक्स हुआ करते थे, उन सब को मिलाकर क्या बन चुका है, हमारा जीएसटी बन चुका है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बन चुका है। इसे लिखा है जीएसटी इज कॉम्प्रहेंसिव इंडायरेक्ट टैक्स लिवाइड या चार्ज, कब चार्ज किया जाएगा, एट दी प्रिस्क्राइब्ड रेट ईच टाइम द सप्लाई। यानी कि अगर मान लो ए सेल कर रहा है बी को तो ए भी चार्ज करेगा, फिर बी कर रहा है सी को तो बी भी चार्ज करेगा, फिर सी कर रहा है डी को तो सी भी चार्ज करेगा। तो जितने बार सप्लाई होगी हर बार जीएसटी को क्या किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा। तो सप्लाई इज मेड ऑफ गुड्स एंड या और सर्विसेज और बोथ बाय द टैक्स पेयर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो चार्ज कौन कर सकता है, जो टैक्स पेयर है, रजिस्टर्ड है, यानी जो रजिस्टर्ड है वही चार्ज कर सकता है। जैसे ए रजिस्टर्ड है तो ए चार्ज कर सकता है, बी रजिस्टर्ड है तो बी चार्ज कर सकता है, सी रजिस्टर्ड है सी चार्ज कर सकता है। लेकिन सपोज मान लो यहाँ पर एक ए है एक बी है, ए क्या है जीएसटी में रजिस्टर्ड है और बी क्या है यहाँ पर अनरजिस्टर्ड है। तो मान लो अगर ए क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, तो सेल कर तो ए इसमें जीएसटी 12% मान लो जो भी रेट है वो उसको ऐड करके बेचेगा, 100 का मान लो बेचेगा 112 में। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड है तो ये सेल जो करेगा इसमें जीएसटी को ऐड नहीं करेगा, ये पूरा 100 का माल 100 में बेचेगा। ये इसका मतलब ये हो रहा है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद जीएसटी पेड इज टर्म्ड एज इनपुट जीएसटी। अगर मान लो यहाँ पर मैं कुछ सामान को, जैसे यहाँ पे ए है मान लो सेलर, बी है यहाँ पे क्या, परचेसर। तो ए क्या कर रहा है, बी को माल बेच रहा है ना। तो मान लो 100 का गुड्स है, 12% मान लो जीएसटी है, 112 में बेच रहा है। तो बी क्या कर रहा है, अमाउंट पेड बाय बी टू ए। बी कितना पे करेगा, ए को 112 पे करेगा। तो बी जो है ए को 112 पे कर रहा है, उसमें जो 12 रुपये जो है इस बी को मिलेगा, उसको बोलेंगे हम लोग इनपुट जीएसटी। क्या बोलेंगे, इनपुट जीएसटी। और जो सेलर है, सेलर को 12 रुपये जो कलेक्ट होगा, उसको बोलेंगे हम लोग आउटपुट जीएसटी। क्या बोलेंगे, आउटपुट जीएसटी। तो इनपुट जीएसटी देखो क्या लिखा, इनपुट जीएसटी, यानी कि इसका फ्यूचर में बी को क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, इसलिए ये बी के लिए क्या है, एसेट है। क्या है, एसेट है। और जो आउटपुट जीएसटी है ये ए के लिए क्या है दोस्तों, लायबिलिटी है। ए के लिए क्या है, यहाँ पर लायबिलिटी है। क्लियर हुआ। यानी कि ए को क्या करना पड़ेगा, देखो ए ने कस्टमर से कितना लिया, 12 रुपये लिया, 12 रुपये लिया। तो इस 12 रुपये को वो जेब में नहीं रह सकता, उसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो इसलिए ए की क्या है, लायबिलिटी है, और बी के लिए क्या है, एसेट है। आप समझो, यहाँ पर आगे की बात करता हूँ। मान लो यहाँ पर जो बी है, बी ने क्या किया, उस गुड्स को 100 का जो गुड्स खरीदा था उसमें 100 रुपये मान लो प्रॉफिट जोड़कर 200 रुपीज़ का किसको बेच रहा है, सी को बेच रहा है। तो यहाँ पर बी जो बिल बनाएगा 200 प्लस जीएसटी का लगाएगा कितना, 12%। तो कितना हुआ, 24 रुपीज़। तो 224 जो आया यहाँ पर, 224 रुपीज़ जो यहाँ पर आया। तो उस केस में यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर सी क्या किया है, यहाँ पर सी ध्यान देना, बी क्या कर रहा है, बी को बेच रहा है, बी क्या कर रहा है, सी को बेच रहा है। तो सी के लिए क्या है, बन गया इनपुट जीएसटी। क्या बन गया, इनपुट जीएसटी। और यहाँ पर बी क्या है, यहाँ पर सेलर था, बी क्या था, सेलर। और ए क्या था यहाँ पे, सी क्या था यहाँ पे, परचेसर। सी क्या था, परचेसर। ए क्या था, बी क्या था, सेलर। बी था सेलर, सी था परचेसर। तो इस केस में यहाँ पर जो 24 रुपीज़ बी को मिले, तो क्या बोलेंगे हम लोग, आउटपुट जीएसटी। तो यहाँ पर क्या है, बी की क्या है, लायबिलिटी है। क्या लायबिलिटी है कि 24 रुपीज़ गवर्नमेंट को पे करना है। लेकिन बी यहाँ पे बोलेगा नहीं कि हमें यहाँ पर 24 रुपीज़ पे नहीं करने वाला। क्यों नहीं करने वाला, क्योंकि बी क्या बोलेगा कि मैंने पहले क्या किया था, जब ए से परचेस किया था गुड्स को, तो उसमें 12 रुपये ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, एकदम फोकस करना। जो 100 रुपये क्या थी, इसमें 12 रुपये ऑलरेडी दे चुका था। तो जो बाकी का 100 रुपये प्रॉफिट था, जो वैल्यू ऐड हुई थी 100 रुपये की, जो वैल्यू ऐड हुई थी 100 रुपये की, कितने की वैल्यू हुई थी, 100 रुपये की वैल्यू ऐड हुई थी। अब इस 100 रुपये पर सिर्फ और सिर्फ इस 100 रुपये का कितना, 12%, यानी कि इसका ही 12 रुपीज़ क्या देगा, गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। टोटल 24 रुपये आप हो गया। 12 रुपये क्या हो चुका है, ऑलरेडी पे कर चुका है ऊपर में। और 12 रुपये क्या है, यहाँ पे अभी वापस पे करेगा, जो कि वैल्यू ऐड हुई उसके हिसाब से, है ना, समझ में आया।
तो यहाँ पर कितना पे करेगा, 12 रुपीज़ पे करेगा, वैल्यू एड हुई उस हिसाब से, यानी कि 100 का 12%। ठीक है, अब देखो इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब मैं आगे की बात बताता हूँ आपको। तो देखो यहाँ पर हमने क्या कहा बी को कि बी तुम्हारा आउटपुट जीएसटी कितना आया है, 24 रुपीज़ आया है, पे करो। तो बी ने कहा नहीं, मेरे पास क्या इनपुट जीएसटी पड़ा हुआ है, जो पहले मैंने पे किया था, कितना पड़ा हुआ है, 12 रुपीज़ का पहले पड़ा हुआ है, तो मैं कितना करूँगा, 12 रुपीज़ सरकार को पे करूँगा। तो ऐसे समझना है तो ऐसे समझ सकते हो। और जो वैल्यू डिफरेंस का मैं समझे थे अभी देखो, वैल्यू एड कितनी हुई थी, 100 रुपये, 100 का 12%, 12 रुपये, तो इतना क्या होगा, गवर्नमेंट को क्या करना है, पे करना है। और यहाँ पर भी हम लोग क्या करना है, यहाँ पर भी 12 रुपीज़ को ही क्या करना है, गवर्नमेंट को पे करना है, गवर्नमेंट को पे करना है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद जीएसटी पेड इज टर्म्ड एज इनपुट जीएसटी। जो भी जीएसटी को पे किया जाता है, जो भी जीएसटी को पे किया जाता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनपुट जीएसटी। जीएसटी पेड इज इन टर्म्स एज इनपुट जीएसटी, है ना। जैसे यहाँ पर परचेसर जो पे करेगा, वही बात है सेम टू सेम, परचेसर जो पे करेगा उसको क्या बोलेंगे, इनपुट जीएसटी बोलेंगे, अच्छे से मालूम है। एंड जीएसटी कलेक्टेड एज आउटपुट जीएसटी, जो जीएसटी कलेक्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे, आउटपुट जीएसटी बोलेंगे। तो यहाँ पर जीएसटी कलेक्ट कौन करेगा, सेलर कलेक्ट करेगा, और इनपुट जीएसटी किसको मिलेगा, परचेसर को मिलेगा। इनपुट जीएसटी इज सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी है किसके अगेंस्ट सेटअप होगा, हमेशा आउटपुट जीएसटी के अगेंस्ट सेटअप होगा इन स्पेसिफाइड मैनर। तो अभी बस समझे, है ना। जो इनपुट था क्या समझे थे अपन कि कितना था, 24 रुपये में से 12 क्या था, इनपुट, ये क्या हो गया, सेटअप हो गया। और गवर्नमेंट को कितना पे करना है, यहाँ पे 12 रुपये गवर्नमेंट को पे करना है, तो वही लिखा हुआ है, इनपुट जीएसटी इज सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी इज इन स्पेसिफाइड मैनर। सर एज अ रिजल्ट ऑलमोस्ट ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस आर मर्ज इनटू वन इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट इज जीएसटी। बात हमको मालूम है कि सभी के सभी इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गया है, मर्ज हो गया है। ठीक है, और क्या बन गया, इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज जीएसटी बन चुका है। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। जीएसटी की आने के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले कॉमन नेशनल मार्केट बाय हैविंग वन इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो पहले बहुत सारे टैक्सेस थे, अभी सिर्फ और सिर्फ हमारे सामने क्या है, जीएसटी है। तो इसे लिखा हुआ है कि जीएसटी इज स्टेप टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ कॉमन नेशनल मार्केट बाय लेवी ऑफ वन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड दस फैसिलिटेटिंग फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द इंडिया। पूरे इंडिया में एक ही तरह का कानून लग रहा है, इसलिए इंडिया में फ्री फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विस आसानी से हो सकती है। समझ वाली बात, आसान सी बात है। रिमूविंग कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो दोस्तों पहले क्या होता था कि एक ही अमाउंट पे बार बार टैक्स लगता था। देखिए अभी अपन जस्ट अपन देखे थे थोड़ी देर पहले कि जो वैल्यू ऐड हुई थी कितनी हुई थी, 100 रुपये। तो 100 का 12% कितना हुआ, 12 रुपीज़ से हमको सरकार को देना पड़ा था। ये पहले क्या होता था कि बार बार जैसे 100 रुपये में बार लग चुका है 12 रुपये, फिर उसी समय लगता, फिर लगता, तो बार बार एक ही अमाउंट टैक्स लग रहा था पहले। जीएसटी से पहले वैट में नहीं लग रहा था, वैट से पहले लग रहा था, है ना। वैट भी अच्छा ही था, वैट का भी नाम था, वैट भी प्रॉपर था एकदम। तो यहाँ पर क्या लिखा है, रिमूविंग कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जीएसटी डज नॉट हैव कैस्केडिंग इफेक्ट एज जीएसटी पेड इनपुट जीएसटी इज सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। वही मतलब इनपुट आउटपुट क्या होता है, सेटअप हो जाता है, जो भी अपन थोड़ी देर पहले समझे। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट जीएसटी चार्ज ऑन अ वैल्यू एडेड टू गुड्स और सर्विस सोल्ड इन द सब्सिक्वेंट सेल। यानी वही हम लोग समझ चुके हैं कि वैल्यू एड पे ही क्या लगेगा, जो भी वैल्यू एड होगी उस पर क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा, बार बार टैक्स नहीं लगेगा। और यहाँ पे क्या लिखा, वन नेशन वन टैक्स, ये समझ सकते हैं अपन, वन नेशन वन टैक्स। उसके बाद एज ऑफ डूइंग बिजनेस, देखो जीएसटी आ चुका है, इतने सारे टैक्सेस से इनडायरेक्ट टैक्सेस तो कम होगा, सिर्फ और सिर्फ जीएसटी है, तो व्यापारी को परेशानी नहीं होती, बिजनेस वाले को परेशानी नहीं होती, काम आसानी से हो जाता है। तो जीएसटी इज कंप्रेहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्सेस मीनिंग दैट ऑलमोस्ट ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस आर मर्ज इनटू इट। सभी के सभी टैक्स क्या हो गए, मर्ज हो गए हैं। अब देखते हैं एक्सेप्ट कौन कौन से नहीं हुए, एक्सेप्ट टैक्स ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो टैक्स है वो मर्ज नहीं हुआ है। ड्यूटीज ऑन एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, कस्टम ड्यूटी एंड टैक्सेस लिवाइड बाय लोकल बॉडीज। तो इन सभी को छोड़कर बाकी क्या हो चुके हैं, मर्ज हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफाइंग कंप्लाइंसेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जीएसटी के आने से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही टैक्स हो चुका है ना, कई सारे टैक्स क्या हो चुके हैं, मर्ज हो चुके हैं जीएसटी के आने से। तो क्या हो चुका, कंप्लाइंस क्या हो चुका है, आसान हो चुका है। तो कंप्लाइंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स हैज़ बिकम सिंप्लीफाइड अंडर जीएसटी। A business has to comply with GST alone as against many indirect taxes under the earlier indirect tax system। पहले बहुत सारे टैक्स थे, अब एक सिंपल टैक्स हो चुका है, तो हम लोग कंप्लाइंस करना हमारा काम आसान हो चुका है, सिंपल सी बात है। बेटर एंड इफेक्टिव इनडायरेक्ट टैक्स मैनेजमेंट, अब जीएसटी आ चुका है तो काम एकदम अच्छे से हो रहा है। एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ जीएसटी हैज़ बिकम बेटर एंड मोर इफेक्टिव सिंस वन इनडायरेक्ट टैक्सेस
दैट इज जीएसटी हैज़ टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द अथॉरिटीज़। एज अ रिजल्ट टैक्स इविजन इज रिड्यूस्ड टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। ये बात सबको मालूम है कि टैक्स का विजन क्या हो चुका है, बहुत हद तक कम हो चुका है, क्योंकि पूरा काम क्या होता है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन के थ्रू हो रहा है। अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये बात भी सही है कि क्या हो रहा है मालूम है, अभी टैक्स का सिस्टम आसान हो चुका है, कंप्लाइंस आसान हो चुका है, रूल्स आसान हो चुके हैं, तो क्या हो रहा है कि जीएसटी विल अट्रैक्ट कर रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एज अ मेजर बैरियर ऑफ मोर देन वन इनडायरेक्ट टैक्सेस फॉर अट्रैक्टिंग एफडीआई इज रिमूव्ड। ठीक है ना, टैक्सेस फॉर एफडीआई इज रिमूव्ड, फॉर अट्रैक्टिंग एफडीआई इज रिमूव्ड। अब लिफ्टिंग जीडीपी, जीडीपी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, क्योंकि सब कुछ ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है, कैश बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो जीएसटी क्या हो चुकी है, जीडीपी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। हमको मालूम चल रहा है कितना पैसा आया कितना पैसा गया, है कि नहीं। तो इंडिया वाज अ कैश इकोनॉमी एंड एज अ रिजल्ट द डेटा फॉर कंप्यूटिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाज नॉट रिलायबल। पहले क्या था, कैश में काम हो रहा था, उस चक्कर में डेटा फॉर कंप्यूटिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रिलायबल नहीं था। अब किस में हो रहा है, बैंक में काम हो रहा है। तो विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी बिजनेस आर मोर चैनलाइज्ड हो चुका है, रिजल्टिंग इन मोर ऑथेंटिक डेटा फॉर जीडीपी। ठीक है, कि कितना क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है, कितनी सेल हो रही है, सब कितना परचेस हो रहा है, सब हमको मालूम चलता है जीएसटी के थ्रू, जिससे कि हम लोग को पूरी डाटा हमारे पास है जीडीपी के लिए। आल्सो एज अ रिजल्ट जीडीपी विल बी हायर, जिससे क्या हो चुका, जीडीपी हमारा हायर हो चुका है। इरेडिकेटिंग कैश इकोनॉमी, कैश इकोनॉमी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, कैश इकोनॉमी का नाश हो चुका है, हमको अच्छे से मालूम है ना। अभी ज़्यादा ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं, बैंक के थ्रू होते हैं। तो जीएसटी हैज़ ब्रॉट इन अ सिस्टम वेयर बाय बिजनेस आर मोर एंड मोर कमिंग इनटू सिस्टम रिजल्टिंग इन इरिगेटिंग कैश इकोनॉमी। कैश इकोनॉमी क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। ठीक है, ऐसी सिस्टम आ चुकी है, इससे कैश इकोनॉमी क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी की विशेषताएं क्या है, जीएसटी की विशेषताएं क्या है। पहली बात, इट इज़ अ कम्प्रेहेंसिव डायरेक्ट टैक्स, ये बात हमको मालूम है कि बहुत सारे टैक्स को मर्ज करके जीएसटी बनाया गया है, नो प्रॉब्लम। पॉइंट नंबर 2, इट कैन बी करेक्टेड चार्ज बाय अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, ये बात भी पहले पढ़ चुके हैं कि जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है वही जीएसटी ले सकता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी नहीं ले सकता। इट इज़ अ वैल्यूएटेड टैक्स, अभी हम लोग सीख चुके हैं जस्ट ऊपर में कि 100 का माल जो है बेचा है 200 रुपये में, जो एक्स्ट्रा 100 रुपये है इसमें क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। उसके बाद इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, डेस्टिनेशन मतलब अभी आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना। डेस्टिनेशन जो है ना, यहाँ पर क्या लिखा है, सप्लाई बेस्ड टैक्स। हाँ चलो समझते हैं अपन पॉइंट नंबर 4, इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जैसे कि मान लो मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो एक पर्सन है मुंबई में, कहाँ पे है, मुंबई मतलब ले लेते हैं अपन महाराष्ट्र। एक पर्सन कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। दूसरा पर्सन कहाँ पे है, मान लो राजस्थान में है। ठीक है, तो महाराष्ट्र वाले ने क्या किया, एक अलग अलग स्टेट है, तो मिस्टर ए मान लो है महाराष्ट्र का, मिस्टर बी है राजस्थान का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जीएसटी का रेट कितना है, मान लो 12% जीएसटी का रेट है। तो यहाँ पर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कितने का बेचा, 112 रुपये का बेचा। तो यहाँ अलग अलग स्टेट है, तो क्या लगता है दोस्तों, यहाँ पर लगता है IGST। तो जो यहाँ पे 12 रुपये जो है, सुनना ध्यान से, जो 12 रुपये है यहाँ पे क्या लगेगा, IGST। तो 12 रुपये में से क्या होगा, 50% कौन ले लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर मान लो 6 रुपये मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। और बाकी जो 50% है, 50% कितना हुआ, 6 रुपये। तो 6 रुपये है, ये जो 6 रुपये है ये मालूम है किसको मिलेगा, ये मिलेगा राजस्थान को। किसको मिलेगा, राजस्थान को, क्योंकि जीएसटी क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन मतलब महाराष्ट्र से गुड्स कहाँ पे जा रहा है, राजस्थान में, यानी कंजम्पशन कहाँ पे हो रहा है गुड्स का कंजम्पशन कहाँ पे हो रहा है, राजस्थान में। तो इसीलिए जीएसटी का डेस्टिनेशन क्या थी, किस गुड्स की, राजस्थान थी। तो डेस्टिनेशन इसकी राजस्थान थी, तो राजस्थान यानी कि 50%, 12 का 50% के 6 रुपीज़, ये कौन रखेगा, राजस्थान। इसीलिए लिखा हुआ है दोस्तों, जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। प्रॉब्लम्स बहुत आ रही थी इस सब रूल लाने में। जैसे महाराष्ट्र बोल रहा था, महाराष्ट्र क्या बोल रहा था, महाराष्ट्र ऐसा बोल रहा था कि भैया सब कुछ हमारे यहाँ, गुड्स वगैरह हमारे यहाँ बना हुआ है ना, सब कुछ तो हमारे हुआ है, हम बेचे भी हमें, बनाए भी हमें, तो हमको चीज़ मिलना चाहिए 6 रुपये, हमको मिलना चाहिए 6 रुपये। बहुत सारे लफड़े आ रहे थे, आखिर का रूल बना दिया कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जहाँ पे कंजम्पशन होगा वहीं की गवर्नमेंट उसका टैक्स रखेगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या कौन रखेगा टैक्स, 6 रुपये का, राजस्थान सरकार टैक्स रखेगी 6 रुपये का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 7 देखते हैं हम लोग कि जीएसटी कलेक्टेड इज नॉट एन इनकम, इट इज बट लायबिलिटी, है ना। कि जो जीएसटी जो कलेक्ट, जैसे सेलर है, सेलर क्या करेगा,
100 का माल है, 12 रुपये लगाएगा मान लो जीएसटी, 12% लगाएगा जीएसटी, 12 रुपये 112 रुपये का क्या करेगा, बेचेगा। तो सेलर को जो 12 मिला है वो उसकी इनकम नहीं है भाई, उसकी लायबिलिटी। उसको क्या करना है, 12 रुपये को गवर्नमेंट को पे करना है, यानी कस्टमर से लेगा 12 रुपीज़ एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को पे करेगा, ठीक है। उसके बाद अनलाइक अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्सेस सिस्टम जीएसटी डज नॉट हैव कैस्केडिंग इफेक्ट। वही अपन समझ चुके हैं कि यहाँ पर 100 का माल मान लो बेचता है 200 में, तो एक्स्ट्रा जो 100 रुपये लगा है, वैल्यू एड हुई 100 रुपये की, इसमें क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। यानी इस 100 रुपये में जीएसटी, फिर 200 में जीएसटी, है ना, टोटल 300 में जीएसटी लग गया, ऐसा नहीं होगा। एक्स्ट्रा 100 रुपये इसमें क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। इसे क्वेश्चन भी अपन किए थे जस्ट थोड़ी देर पहले, और इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में भी इसके बारे में और मैं बताया हूँ, क्योंकि बहुत आसान सी बात है। एक छूट गया था, इफ़ इनपुट क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड इज अलाउड इट इज़ एन एसेट नॉट एक्सपेंस। यानी जो परचेसर है जो पे करेगा उसको क्या बोलेंगे अपन, इनपुट जीएसटी, है ना। परचेसर जो पे करेगा उसको क्या बोलेंगे, इनपुट जीएसटी। तो इफ़ इनपुट क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड इज अलाउड इट इज़ एन एसेट एंड नॉट एक्सपेंस। तो परचेसर जो है पे करता है जीएसटी का मान लो पैसा, है ना। तो ये सेलर बेचा है 100 का प्लस 12 रुपये लगा, 112 में बेचा है सेलर। तो परचेसर ने जो 12 रुपये एक्स्ट्रा दिया है, ये क्या है इसके लिए, इनपुट क्रेडिट। मतलब इनपुट क्रेडिट मतलब क्या है उसके लिए, एसेट, एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि उसका बाद में फ़ायदा मिलने वाला है। उसके बाद क्या कहते हैं अपन, पॉइंट 5 में इट इज सप्लाई बेस्ड टैक्स। सप्लाई बेस्ड टैक्स यानी क्या होता है, जीएसटी चार्ज बाय सेलर इफ ही इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी वेदर द परचेसर ऑफ गुड्स एंड सर्विस और इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी और नॉट। ये सिंपल सी बात एक ही है कि जीएसटी को कौन चार्ज करेगा, सेलर चार्ज करेगा। इफ़ रजिस्टर होगा अंदर जीएसटी में, यानी जो भी सेलर बेचते जाएगा, ए बेचा बी को, है ना, फिर बी बेचा सी को, तो जो भी रजिस्टर्ड है वो क्या लगाते जाएगा, जीएसटी लगाते जाएगा। सिंपल सी इतनी ही बात थी, समझने लायक। उसका क्या लिखा है कि जीएसटी को करवाना, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना किन किन को कंपलसरी है, ठीक है। तो जीएसटी अंडर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी कंपलसरी, कब को कंपलसरी है, अगर बिजनेस कहाँ पे है, नॉन हिल एरिया। बिजनेस कहाँ पे है, नॉन हिल एरिया में बिजनेस है। दूसरा क्या, बिजनेस कहाँ, हिल एरिया में है। तो समझो बिजनेस नॉन हिल मतलब नॉर्मल जगह बिजनेस है, रायपुर, दिल्ली, मुंबई नॉर्मल जगह बिजनेस है। दूसरा हिल एरिया में, ऊंचाइयों में क्या है, बिजनेस है, हिल एरिया में बिजनेस है। तो देखो नॉर्मल जगह बिजनेस है, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, छत्तीसगढ़, रायपुर, है ना, बिलासपुर। तो इस केस में ग्रॉस टर्नओवर फ्रॉम सप्लाई यानी सेल ऑफ गुड्स विद इन स्टेट दैट इज इंट्रा स्टेट इन अ ईयर कितना है, 40 लाख और मोर, 40 लाख या उससे ज़्यादा हमारी क्या हो गई, सेल हो गई। कौन से, विद इन स्टेट। कौन से स्टेट, विद इन स्टेट। तो इस चक्कर में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ग्रॉस टर्नओवर फ्रॉम सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ऊपर क्या था, गुड्स, यहाँ क्या है, सर्विसेज विद इन स्टेट यानी कि इंट्रा स्टेट में क्या है, 20 लाख और मोर। तो यहाँ पर दोस्तों गुड्स की बात करें अपन, गुड्स अगर बात करें अपन इंट्रा स्टेट यानी कि सेम स्टेट में अगर गुड्स की बात करें तो 40 लाख और मोर का गुड्स अपन सेल कर देते हैं, है ना। और सर्विस की बात करें तो इंट्रा स्टेट में हम लोग सर्विस अगर 20 लाख के ऊपर से अपन दे देते हैं, तो इस केस में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बिजनेस कहाँ पे हो, हिल एरिया में, ऊंचाइयों में तो ग्रॉस टर्नओवर फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट दैट इज इंट्रा स्टेट इन अ ईयर 20 लाख और मोर। देखो यहाँ पे सिंपल एरिया में तो 40 लाख की लिमिट थी, है ना, और यहाँ पर कितनी लिमिट हो गई, 20 लाख की लिमिट हो गई। यानी कि अगर विद इन स्टेट की बात करूँ, है ना, रुको यहाँ बताता हूँ मैं। जैसे कि हिल एरिया में क्या लिखा हुआ है, हिल एरिया की बात करते हैं तो गुड्स की अपन बात करते हैं हिल एरिया में, तो अगर 20 लाख या उससे ऊपर का अगर हम लोग क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं, तो जीएसटी लेना मैंडेटरी हो जाएगा। सर्विस की बात करते हैं हिल एरिया में, तो 10 लाख या उससे ऊपर की अगर अपन सेल करते हैं तो जीएसटी लेना मैंडेटरी हो जाएगा। इतनी सी बात थी। लेकिन ये सब कौन सा बात थी, ये सब इंट्रा स्टेट। कौन सी बात थी, इंट्रा स्टेट। अब बोलोगे सर अगर इंटर स्टेट होगा तो दोस्तों इंटर स्टेट यानी कि मुंबई वाला आदमी सेल कर रहा है मान लो दिल्ली वाले को, अलग दूसरा स्टेट हो गया दिल्ली, यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, आपको मालूम होगा। तो अगर मान लो समझो फिलहाल कि मुंबई वाला दूसरे स्टेट वाले को सेल कर रहा है दिल्ली को, तो इस केस में इसको बोलेंगे इंटर स्टेट। और इंटर स्टेट में अगर ₹1 की भी सेल हुई ना, तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा। देखो यह पॉइंट नंबर सी हो चुका है। गुड्स को अगर हम सेल करते हैं हिल एरिया में, गुड्स को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं हिल एरिया में, तो इंटर स्टेट में कितना आ जाएगा, 20 लाख और मोर। वह सर्विस की बात करेंगे, है ना, इंटरेस्टेड रहेगा तो 10 लाख और मोर। पॉइंट नंबर ई,
द बिजनेस हैज़ इंटर स्टेट टर्नओवर, बिजनेस क्या है अगर इंटर स्टेट टर्नओवर है, इंटर स्टेट यानी कि अलग अलग स्टेट में। इट शुड बी नोटेड दैट नो लिमिट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर इंटर स्टेट टर्नओवर, इंटर स्टेट टर्नओवर की कोई लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं की गई है। दस रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी इफ इंटर स्टेट टर्नओवर इवन सिंगल रुपी, 1 रुपये का भी है ना अगर सेल तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कौन से केस में? इंटर स्टेट के केस में। रेट ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड या और सर्विस आर अनग्रुप्ड। अब मैं सिंपल सी बात जो बता चुका हूँ, जीएसटी का रेट दिया हुआ है 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, जीएसटी का रेट दिया हुआ है। सिंपल है कि कुछ किसी में लगेगा, कुछ गुड्स या सर्विस होंगे उसमें लगेगा 0%, कुछ गुड्स या सर्विस में लगेगा 12%, ऐसा ग्रुप किया हुआ है, बस और कुछ नहीं है। कैटेगरी ऑफ जीएसटी अपन को अच्छे से मालूम है ना, क्या मालूम है कैटेगरी के बारे में? जीएसटी इज ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ये कब लगेगा? इंट्रा स्टेट केस में, इंट्रा स्टेट विद इन सेम स्टेट में करेंगे तो क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर हम लोग इंटर स्टेट करता है, इंटर स्टेट यानी कि जो बताया हमें मुंबई से बेचते हैं हम लोग माल दिल्ली में, तो इंटर स्टेट दूसरे स्टेट में बेचते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा। उसके बाद इंटर स्टेट सप्लाई यानी क्या होता है अपन को अच्छे से मालूम हुआ है, इंट्रा यानी क्या होता है? सेम स्टेट में। अगर सेम स्टेट में तो इंट्रा स्टेट सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, गुड्स या सर्विस की सप्लाई कर रहे हैं बोथ विद इन सेम स्टेट, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंट्रा स्टेट, है ना। तो सेम स्टेट रहेगा तो क्या बोलेंगे? विद इन सेम स्टेट में क्या होगा? इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट यानी क्या होगा? इंटर स्टेट सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू अनदर स्टेट। और दूसरे स्टेट में होगा अनदर स्टेट, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है, तो इंट्रा और इंटर सामने आ चुका है अच्छे से, हम लोग को कोई दिक्कत बात नहीं थी। लेवी ऑफ जीएसटी, लेवी यानी कि चार्ज ऑफ जीएसटी, तो जीएसटी चार्ज बाय सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ ईच टाइम द सप्लाई इज मेड। ठीक है, तो सप्लायर क्या होगा? जब गुड्स को या सर्विस को ईच टाइम जितने बार भी सप्लाई करेगा उतने बार क्या लगाएगा? जीएसटी लगाएगा, और पिछले बार का क्या मिल जाएगा? क्रेडिट मिल जाएगा। लीव ऑफ जीएसटी ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई यानी कि विद इन सेम स्टेट, तो क्या लिखा है? व्हेन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ आर इंट्रा स्टेट यानी विद इन सेम स्टेट, बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आर लिवाइड एट हाफ द प्रिस्क्राइब रेट ऑफ जीएसटी ईच। तो पढ़ चुके पहले पे। फॉर एग्जांपल द प्रिस्क्राइब रेट ऑफ जीएसटी 12%, सीजीएसटी विल बी चार्ज 6% एंड एसजीएसटी कितना लगेगा? 6% ऑन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो जीएसटी ऑन लेवी ऑफ जीएसटी ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंटरेस्ट रेट रहेगा तो 12 का आधा लगेगा, 12 सीजीएसटी आधा और एसजीएसटी आधा। उसके बाद लेवी ऑफ जीएसटी ऑन इंटर स्टेट सप्लाई, इसमें पूरा 12 का 12% लगेगा, जिसको बोलेंगे अपन आईजीएसटी। इंटर स्टेट यानी कि बताया था जो मुंबई से दूसरे स्टेट भेजा दिल्ली में, इसको बोलेंगे अपन इंटर स्टेट। उसके बाद वैल्यू ऑन विच जीएसटी डिवाइड या चार्जेस, कौन सी वैल्यू पे जीएसटी लगेगा उसको बोलेंगे टैक्सेबल वैल्यू। क्या बोलेंगे? टैक्सेबल वैल्यू। जैसे कि दोस्तों मैं बताता हूँ यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल, अच्छा यहाँ तो दिया हुआ एग्जांपल, इसको पढ़ लेंगे अपन, है ना। तो जीएसटी जो लगेगा चार्ज होगा बाय सेलर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एट द डिस्क्राइब रेट ऑन द टैक्सेबल वैल्यू, दैट इज वैल्यू ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज और बोथ सोल्ड और रेंडर्ड आफ्टर डिस्काउंट, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। स्टेटिंग इट डिफरेंटली, जीएसटी इज डिवाइड ऑन ग्रॉस सेल वैल्यू लेस डिस्काउंट अलाउड, माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, माइनस करेंगे कैश डिस्काउंट इफ एनी। यानी कि दोस्तों जो यानी कि देखो जैसे कि बता देता हूँ, मान लो सेल किया है 100 रुपये का, कुछ हम लिखा है ट्रेड डिस्काउंट है मान लो 10% एंड लिखा है पेमेंट मेड इमीडिएटली, पेमेंट मेड इमीडिएटली कर दिया है ना, हैंस ले लेता हूँ मैं, क्या डिस्काउंट ले लेता हूँ मैं 10%, और लिखा है जीएसटी का रेट लिखा है मान लो कितना लिखा है 12%। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, सेल कितना लिखा है 100, माइनस करेंगे अपन ट्रेड डिस्काउंट कितना 10% कितना हो गया 10, कितना आया 90, फिर माइनस करेंगे 10% का कैश डिस्काउंट कितना आ गया 9, कितना आ गया 81। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ जीएसटी का रेट कितना 10% राउंड ऑफ के लिए, ये कोई परसेंटेज नहीं है ना, ये कोई परसेंटेज नहीं जीएसटी का परसेंटेज कौन कौन सा है, 0 है, 5 है, 12 है, 18 है, 28 है, ये खाली राउंड ऑफ करने के लिए। तो सेल किया 100 का, माइनस करूँगा ट्रेड डिस्काउंट 10 रुपीज़, पेमेंट इमीडिएटली हो चुका है, तो इसके इसमें क्या है यहाँ पे क्या डिस्काउंट है 9 रुपये का, तो 81 रुपीज़ है, जो 81 रुपीज़ है इसके ऊपर लगेगा प्लस IGST 10% का ले लेता हूँ मैं रेट 8.1 का लगेगा, तो 88
81 प्लस 8 कितना होगा 89.1, सिंपल। तो अब 89.1 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पर मेरा मतलब यह था कि सेल के बाद क्या डिस्काउंट को माइनस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे, फिर क्या डिस्काउंट को माइनस करेंगे, फिर जो 81 आया उस पर लगाएंगे हम लोग GST, ठीक है, सिंपल है। लेट अस टेक फ्यू एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। जो समझे ना दोस्तों, उसके ऊपर कुछ है नहीं इसमें। देखो, अमर सन्स दिल्ली सोल्ड गुड्स टू अतुल ब्रदर्स दिल्ली, दोनों कहाँ पे है, दिल्ली में है। क्या लगेगा, इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट लगेगा, मतलब क्या होगा, इंटरेस्टेड मतलब लगेगा, मतलब क्या होगा, CGST और SGST, है ना। क्या लगेगा, CGST और SGST लगेगा। तो कितने का सेल किया, 20,000 का सेल किया, लेस करेंगे 10% का ट्रेड डिस्काउंट, रेट ऑफ CGST एंड SGST कितना लगेगा, 6% ईच। इनवॉइस प्रिपेयर्ड बाय अमर सन्स विल बी एज फॉलोज। तो अमर सन्स से कितने का बेचा, 20,000 का बेचा, माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट कितना आया 18,000। अब 18,000 में क्या लगेगा, CGST SGST, और यहाँ पे आ जाएगा 20,160 इनवॉइस की वैल्यू, सिंपल। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बोथ सेलर एंड परचेसर आर बेस्ड ऑन सेम रेट, सेम स्टेट, कहाँ पे सेम स्टेट के है, इट इज ए इंटर स्टेट सेल, क्या है, इंटर स्टेट सेल है, एंड बोथ CGST एंड SGST आर डिवाइड 6% ईच। सेम स्टेट में है तो CGST लगेगा, SGST लगेगा 6% ईच के रेट से। उससे क्या लिखा है, इंटर स्टेट सप्लाई, बोथ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट अलाउड। यानी कि दोस्तों यहाँ पर मान लो प्राइस कितनी दी हुई है, 1 लाख दी हुई है, कितना है ट्रेड डिस्काउंट 20% कितना आया 80,000। क्वेश्चन लिखा था कैश डिस्काउंट कितना है 2% का, यानी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कैश डिस्काउंट 2%, अनिल एंड कंपनी पेड द अमाउंट एट द टाइम ऑफ सेल, ठीक है। तो अनिल कंपनी ने क्या किया, तुरंत पेमेंट कर दिया, उसको क्या मिला, कैश डिस्काउंट मिला। तो कितना आया 1600 और को माइनस कर दिए। अब टैक्स वैल्यू कितनी आई 78,400। अब इस अमाउंट में क्या लगेगा, GST लगेगा। एंड GST लगाने के लिए सिंपल सी बात है, अपन ऑल डिस्काउंट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कैश डिस्काउंट को, ट्रेड डिस्काउंट को और कैश डिस्काउंट को। कैश डिस्काउंट को कब माइनस करेंगे, जब पूरा पेमेंट एक साथ कर दिया होगा तब, सिंपल है। बोथ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट अलाउड, हैंस टैक्सेबल वैल्यू 78,400 ऑन विद CGST एंड SGST इज डिवाइड एट द रेट 6% ईच। उसके बाद देखते हैं हम बात, इंटरेस्ट सप्लाई, बोथ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट अलाउड पार्ट पेमेंट रिसीव, ठीक है ना, पार्ट पेमेंट रिसीव हुआ ना, नो प्रॉब्लम, देखते चलो। ओम एंड कंपनी कहाँ की है, दिल्ली की है, सोल्ड कर रही गुड्स टू पवन ऑफ आगरा, मतलब इंटरेस्टेड हो गया, दिल्ली वाली किसको बेच रहा है, आगरा को बेच रहा है, यूपी में। लिस्ट प्राइस कितनी थी 1 लाख, लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना है 20%, कैश डिस्काउंट कितना है 2%, ऑन द अमाउंट पेड, पवन पेड 50,000, पवन ने 1 लाख, पवन ने कितना किया 50,000 का पेमेंट किया इमीडिएटली। रेट ऑफ IGST रेट कितना लिखा है 12%, इनवॉइस प्रीपेड बाय ओम एंड कंपनी विल बी एज फॉलोज। तो लिस्ट प्राइस कितनी लिखी है 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट कितना है 20,000, सेल वैल्यू कितनी आई 80,000। अब इसमें से पेमेंट कितने की थी 50,000 की पेमेंट की थी, तो 50,000 की पेमेंट पर ही 2% का क्या मिलेगा, क्या डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि दोस्तों हम लोग ऑल तरह के क्या करेंगे, डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है उस पर हम लोग क्या बचेंगे, उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, GST लगाएंगे। तो लिस्ट प्राइस थी 1 लाख, 20% का था ट्रेड डिस्काउंट, सेल वैल्यू आई 80,000, लेस करेंगे हम लोग कैश डिस्काउंट, कितना 50,000 पेमेंट किया ना तो उसका 2%। तो अब जो हमारे सामने आई क्या आई, टैक्सेबल वैल्यू 79,000। अब इस 79,000 में क्या लगाएंगे 12% का लगाएंगे हम लोग IGST, क्लियर। तो 79,000 12% कितना हुआ 9480। तो इनवॉइस वैल्यू कितनी आ गई 88,418। इट इज़ इंटर स्टेट सेल, ये क्या है इंटर स्टेट सेल है, हैंस IGST 12% ऑन टैक्सेबल वैल्यू आफ्टर डिडक्टिंग बोथ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट कितना है 79,000। ठीक है, चलो बाकी तो करेंगे अपन अगली क्लास में। अच्छा देख लेते हैं इनपुट GST आउटपुट GST, इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं पूरा का पूरा। ठीक है चलो।